बातों को दोहराऊं तो ना आपको अच्छा लगेगा ना हमको अच्छा लगेगा। मैं तो आपका केवल एक आपके परिवार का एक सदस्य होने के नाते, आपका बेटा होने के नाते, आपका भाई होने के नाते, आपका केवल आशीर्वाद लेने के लिए, आपके बीच में आपका प्यार लेने के लिए आप लोगों के बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। आप जानते हैं कि वर्तमान में मैं शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से मुझे दूसरी बार वहां से विधायक बनाया गया और बहुत बड़े मार्जिन के साथ हमारे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों ने मुझे प्यार के साथ वापस विधानसभा के अंदर भेजा और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे जो जिम्मेवारी दी, हमारी पार्टी की नेतृत्व ने जो मुझे जिम्मेवारी सरकार में दी, हम उसको पूरी मजबूती से निभाने का प्रयास कर रहे थे। मगर जिस तरीके से पार्टी हाईकमांड ने, जब हम दिल्ली गए, दिल्ली में ये कहा गया कि हमें हर जो है लोकसभा संसदीय क्षेत्र में पूरी मजबूती से चुनाव लड़ना है। अब जयराम जी जो हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, मुझे लगता है जब इसी मंच से जब वो आए थे, पीछे यहां पे कार्यक्रम हो रहा था, तो कह रहे थे कि मेरे बारे में बात कर रहे थे कि क्या मजबूरी विक्रमादित्य की रही होगी कि वो मंत्री रहकर जो है ये चुनाव लड़ रहा है। तो मैं उनको भी कहना चाहूंगा और आप लोगों को भी कहना चाहूंगा कि हमारे लिए देश का जो इंटरेस्ट है, जो देश के हित है, प्रदेश के हित है और हमारे पार्टी के हित है, वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। जब पार्टी ने हमें ये दायित्व दिया, ये जिम्मेवारी दी कि आपने मंडी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ना है, और मुझे वो दिन याद आया क्योंकि अक्सर मेरे पिताजी स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी मुझे इस कहानी को सुनाया करते थे कि जब मैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज में था दिल्ली में, ये 1962 की बात है, वहां से मुझे प्रधानमंत्री के निवास से निमंत्रण आया और लाल बहादुर शास्त्री जी जो उस समय उनके मंत्री थे, उन्होंने हमें बुलाया और मुझे पंडित जी से मिलने के लिए जो है भेंट करवाई और उन्होंने मुझे ये कहा कि आपने 1962 में जब वो कॉलेज में थे कि पहला चुनाव जो है वो लोकसभा का लड़ना है। तो उसके बाद उन्होंने ये निर्णय लिया, जब पार्टी हाईकमांड ने ये फैसला किया था कि आपने लड़ना है, तो उन्होंने सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। और जब मैं दिल्ली गया, हालांकि आप जानते हैं कि मुझे जिम्मेवारी सरकार में मिली हुई है जिसका हमने पूरा निर्वहन करने का प्रयास किया, मगर जब हमारे पार्टी नेतृत्व ने, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने हमें ये कहा कि आपने आने वाले समय में मंडी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ना है, तो हम उनमें से हैं, वीरभद्र सिंह जी के सुपुत्र हैं, जो कभी भी किसी राजनीतिक चुनौती से पीछे नहीं हटते हैं। हम पूरी मजबूती से चुनाव को लड़ेंगे भी। और मैं कोई अहम में ये बात नहीं कह रहा हूं, मैं कोई अहंकार में ये बात नहीं कह रहा हूं, मगर जिस तरीके से यहां पर और पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने और हमारे सभी दिग्गज नेताओं ने सींचने का काम किया है, उनके बलबूते पे मैं ये बात कह रहा हूं कि हम केवल चुनाव लड़ने नहीं आए हैं, हम मंडी संसदीय क्षेत्र को 100% जीतेंगे और आने वाले समय में यहां की आवाज को पूरी मजबूती से केंद्र सरकार के समक्ष रखने का कार्य करेंगे। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता क्योंकि हमारा दूसरा कार्यक्रम भी है सुंदर नगर में, वहां पर भी बहुत से कार्यकर्ता, बहुत से साथी इंतजार कर रहे हैं। मैं आपसे केवल विनम्र यही निवेदन करना चाहता हूं, हमें ये फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे आगे कौन प्रतिद्वंदी है, कौन भाजपा का प्रत्याशी है, कौन नहीं है, इसका हमको कोई लेना देना नहीं है। हमने अपनी सोच के साथ, जो हमारा एक विजन मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए है, हिमाचल प्रदेश के लिए है, उस सोच के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ आप लोगों के बीच में हम जो है वो उपस्थित हुए हैं। ये जरूर है कि जो भविष्य में जो निर्माण आपके इमारत का होना है, उसके लिए जो बुनियाद
हमारे इतिहास की है, वो मजबूत बुनियाद हमारे पास है और इस पे हमें गर्व है कि स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी जो 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, 3 बार मंडी संसदीय क्षेत्र से सांसद रही, आदरणीय स्वर्गीय पंडित सुखराम जी जो यहां से 3 बार सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, प्रतिभा सिंह जी जो यहां से 3 बार सांसद रही, वर्तमान में यहां से हमारी सांसद है, उन्होंने हजारों करोड़ रुपए के विकास कार्य मंडी संसदीय क्षेत्र के अंदर करवाए। अभी उसका पूरा लेखा जोखा, चाहे वो IIT है, चाहे वो आपका कीरतपुर से लेकर नहर चौक का 4 लेन, जो उस समय जब वीरभद्र सिंह जी केंद्रीय मंत्री थे, कमलनाथ जी हमारे सड़क मंत्री थे, उस समय इसकी नींव रखी गई। ठीक है, इसको आगे ले जाने का कार्य, उसमें कुछ योगदान वर्तमान सरकार ने भी दिया, मगर इसकी नींव, इसकी शुरुआत कांग्रेस पार्टी की सरकार, यूपीए की सरकार ने जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर रखी और उस सोच को हमें आगे लेकर जाना है। आज बड़ी बड़ी बातें विपक्ष द्वारा कही जा रही है। आदरणीय जयराम जी रोज ये बातें करते हैं कि ये सरकार गिरने वाली है, ये सरकार कुछ दिन की मेहमान है। मैं उस चीजों के अंदर नहीं जाना चाहता हूं। मैं ये ही कहना चाहूंगा कि 5 साल तक ये सरकार हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में चलेगी, पूरी मजबूती से चलेगी। और जो जो बातें यहां पे भाई चंद्रशेखर जी ने कही, चाहे वो महिलाओं के पेंशन की बात है, चाहे वो हमारे संवेदनशीलता जो सरकार ने खास करके आपके आपदा के समय में दिखाई, जहां मात्र 1-1.5 लाख रुपए हमारे प्रभावित परिवारों को मिलता था, पहली बार हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ कि 7 लाख रुपए प्रति व्यक्ति, प्रति प्रभावित परिवार जो है ये देने का निर्णय अगर किसी ने किया, अगर किसी ने जज्बा दिखाया, 4,500 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज अपने निधि से अगर किसी ने देने की एक साहस दिखाया, तो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दिखाया है। इसलिए हम आपको ये कहना चाहते हैं कि हम एक पूरी मजबूती के साथ, एक नई सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। इतिहास की बात करें, चाहे यहां का गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जो आपके बासा का है, सब डिवीजन कोर्ट यहां का है, यहां पे जो डिवीजन PWD का जो मेरा ही विभाग है उसका जो डिवीजन गोहर में खोला गया, चाहे हमारा CHC गोहर है, चाहे जिस मंडी के अंदर अभी हम बैठकर भाषण दे रहे हैं, हमारी ITI जो चचियोट में बनाई गई, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी जो हमारा स्कूल चहल चौक के अंदर बनाएंगे, और नया पुलिस स्टेशन यहां पे बनाया गया, और करीबन 90% जितने स्कूल हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर नाचन के अंदर खोले गए हैं, ये भी कांग्रेस पार्टी की देन है, स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी की देन है जो इस इलाके के अंदर ये कार्य दिए गए। हमारे पूर्व में जो विधायक यहां से रहे, जिनको अभी हमने श्रद्धा पूर्वक श्रद्धांजलि दी, मैं आज उनको भी याद करना चाहूंगा, जिनके अथक प्रयासों से नाचन को आगे ले जाने में एक बहुत बड़ा योगदान जो है वो रहा है। इसके लिए मैं डोगरा साहब को भी आज इस मंच से जो है याद करता हूं और भगवान से यही दुआ करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, और हम मिलकर आने वाले समय में, जैसा मैंने आपको कहा कि हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विकास कार्य करने में विश्वास रखते हैं। मेरे पिताजी ने, स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी जो 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने हमेशा हमें यही सीख दी कि आपने हमेशा हिमाचल के हितों को सर्वश्रेष्ठ रखना है। आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे 15 महीने के कार्यकाल में बतौर लोक निर्माण मंत्री हमने हिमाचल प्रदेश के अंदर, और मैं जो भी बात करता हूं मैं तथ्यों के ऊपर, आंकड़ों के ऊपर और तर्क के साथ करता हूं, बतौर 15 महीने के कार्यकाल में हमने 3,500 करोड़ रुपए के सड़कों के नवीनीकरण का कार्य हिमाचल प्रदेश के अंदर 15 महीनों के अंदर करके दिखाया है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जब भी आपदा का समय आया,
दिल्ली गए, दिल्ली से केंद्रीय मंत्रियों को हिमाचल लेकर आए। जो हमारे सड़क मंत्री है आदरणीय गडकरी जी, मैं कई बार उनसे दिल्ली में मिलने गया। हमारी वर्तमान सांसद श्रीमती प्रतिभा सिंह जी हमारे साथ गई, उनको हम कुल्लू लेकर आए, मनाली लेकर आए, और जो जो वहां पे सड़कों के नवीनीकरण का जो वहां पे हमारे डैमेजेस हुए थे, उसके लिए आपने देखा अभी चुनावों के कुछ ही दिन पहले हमने मंत्री से निवेदन किया और उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए हमारे निवेदन पर अतिरिक्त 150 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश के लिए दिए। इसके लिए भी हम प्रदेश की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। मैं ये बातें आज इसलिए यहां पर कर रहा हूं क्योंकि हमने हिमाचल प्रदेश के हर क्षेत्र, हर जाति, हर धर्म, हर इलाके को समानता के साथ आगे ले जाने का प्रयास किया है। आज जिस तरीके से एक जहर प्रदेश के अंदर क्षेत्रवाद का, जातिवाद का फैलाने की कोशिश करी जा रही है, और सबसे बड़ी बात आज जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को ये लोग कहते हैं, जो कांग्रेस पार्टी की जो भाजपा की सम्मानित प्रत्याशी है मंडी संसदीय क्षेत्र से, बारी बारी मन से आकर ये कहती हैं कि कांग्रेस जो है वो हिंदू विरोधी पार्टी है। मैं उनको ये कहना चाहूंगा, मेरी बड़ी बहन, हम आपका बहुत मान सम्मान करते हैं। एक महिला होने के नाते विक्रमादित्य सिंह और मंच पर बैठे सभी साथी, सभी पंडाल में बैठे लोग आपका बहुत मान सम्मान करते हैं। मगर मेरा आपसे ये विनम्र निवेदन है कि जब आप मंच के ऊपर आती हैं, आप जब मीडिया को संबोधित करती है, तो कृपया करके पहले भारत का इतिहास, अपने प्रदेश का इतिहास के बारे में पढ़कर आइए। इस तरीके की जो बयानबाजी आप करती हैं, आपको पता नहीं है हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य था जहां पर धर्मांतरण का कानून अगर कोई लेकर आया तो कांग्रेस पार्टी की सरकार, राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार में 2005 में यह कानून हिमाचल प्रदेश के अंदर लागू किया गया था। आप ये जानती नहीं है कि अगर देव सदन का निर्माण मंडी के अंदर किसी सरकार ने करवाया, आप ये जानती नहीं है कि कुल्लू के अंदर देव सदन का निर्माण अगर किसी सरकार ने करवाया, आप ये जानती नहीं है कि हमारे कुल्लू दुशहरे में जो देवी देवताओं का नजराना अगर किसी सरकार ने शुरू करवाया तो वीरभद्र सिंह जी की सरकार ने हिमाचल प्रदेश के अंदर करवाया। इसलिए ये हिंदुत्व का पाठ, ये एंटी कांग्रेस जो आप भाषणें देती हैं, कृपया करके पहले इतिहास पढ़कर आएं, फिर जाकर मंच पर इस तरीके की बयानबाजी करें। मगर मैं इन चीजों के अंदर आज नहीं पढ़ना चाहता हूं। जैसा ठाकुर कौल सिंह जी ने कहा कि आप क्या खाती हैं, क्या नहीं खाती हैं, इससे प्रदेश को कोई लेना देना नहीं है। हम मुद्दों की बात करेंगे, हम भविष्य की बात करेंगे, और मैं आज अपने विजन को 2 शब्दों में आपके बीच रखना चाहता हूं। जैसा मैंने आपको कहा कि हमने 15 महीने के कार्यकाल में और विपक्ष में रहते हुए भी विधानसभा के अंदर प्रदेश के हर वर्ग की आवाज को पूरी मजबूती से उठाने का प्रयास किया। जब जयराम जी की सरकार भी थी, पहला वक्तव्य हमारा विधानसभा के अंदर था, पूरे प्रदेश ने उसको सुना। जब हमने ओपीएस की आवाज को विधानसभा के अंदर उठाया और मैंने ये विधानसभा के अंदर विपक्ष के विधायक के रूप में कहा था उस समय मुख्यमंत्री जी को, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय जयराम जी को, कि जयराम जी आपने ओपीएस अपनी सरकार में देनी है तो दे दो, वरना जिस दिन हमारी सरकार बनेगी पहली कैबिनेट मीटिंग में ओपीएस की बहाली हिमाचल प्रदेश के अंदर होगी, जिसे हमने पूरा करके दिखाया। जैसे ही हमारी सरकार बनी, पहली कैबिनेट मीटिंग में हमने ओपीएस जो है वो प्रदेश के अंदर लागू करी। आज भाजपा की प्रत्याशी बड़ी बड़ी बातें करती है। मैं उनसे ये निवेदन करना चाहूंगा, आप कहती हैं कि आप प्रधानमंत्री जी के जो है बहुत आपकी वो बात सुनते हैं। मेरा निवेदन रहेगा, अगर आप सच में हिमाचल के कर्मचारियों की हितैषी हैं तो मंच से ये कहिए, मैं कंगना जी को यह चुनौती देता हूं, मंच से ये कहिए कि मैं 9,000 करोड़ हमारे कर्मचारियों का वापस हिमाचल प्रदेश के अंदर जो ओपीएस का फंसा है उसको लेकर आऊंगी।
मगर वो नहीं कहेंगी, क्योंकि वो कर्मचारियों की हितैषी नहीं है, ओपीएस की हितैषी नहीं है। ये वही जयराम जी जिन्होंने उस समय विधानसभा के अंदर ये व्यंग किया था कि अगर कर्मचारियों को ओपीएस चाहिए तो वो चुनाव लड़ें। आज उनके भी जो सुर है, आज उनकी भी जो भाषा है, वो थोड़ी बदली बदली नजर आ रही है। आज वो भी ओपीएस का समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, समय के साथ सब चीजें बदलती है, मगर हमने जो किया, जो कहा, उसको हमने पूरा किया। यही मैं आपको कह सकता हूं। बाकी चाहे 1500 पेंशन की बात है महिलाओं के लिए, और साथ ही साथ जो हमारा न्यूनतम हमने कहा कि हम दूध को, चाहे वो भैंस का दूध है, चाहे वो गाय का दूध है, आज हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जहां पर न्यूनतम मूल्यों के ऊपर जो है वो दूध को खरीदा जा रहा है। और भी जो हमारी गारंटियां हैं, अभी तो केवल 15 महीने हमारी सरकार को हुए हैं, अभी 4.5 साल का कार्यकाल शेष है, 3.5 साल का कार्यकाल शेष है। एक आप चिंता ना करिए जयराम जी, एक एक गारंटी को पूरा किया जाएगा, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी की सरकार है। जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, और उस चीज को हम निश्चित तौर से पूरा करेंगे। तो मैं भाइयों और बहनों, ज्यादा लंबी बात ना कहते हुए आपसे यही विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि मंडी संसदीय क्षेत्र के जो मसले हैं, चाहे वो हमारा जो टनल का एक बड़ा निर्माण बूबू जोड़ टनल है, जो हमारा जोगिंदर नगर से कुल्लू को जोड़ता है, हमारा कुल्लू के अंदर जलोड़ी पास टनल है जो एक बहुत महत्वपूर्ण टनल है, हमारा रेलवे एक्सपेंशन है, हमारे कर्मचारियों का ओपीएस का मसला है, हमारा जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो हिमाचल प्रदेश को एक समय में 12,000 करोड़ रुपए सालाना केंद्र सरकार से मिलता था। मैं जो बातें कर रहा हूं नोट करके रखना, ये सब चीजें मैं तथ्यों के ऊपर कह रहा हूं। जो 12,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट हिमाचल को मिलती थी, आज वो मात्र 2,500 करोड़ रुपए रह गई है। अगर इन मसलों को पूरी मजबूती से केंद्र सरकार के समक्ष, लोकसभा के समक्ष नहीं उठाया जाएगा तो प्रदेश के हितों का हनन होता रहेगा। मोदी जी यहां पर समय समय पर आते रहते हैं और कहते हैं मंडियाली में कि मैंने यहां की सेपू बड़ी भी खाई है, यहां के जो है मंडियाली धाम भी खाया है, मगर जब कथन और जब काम करने की बारी आती है, आपदा की बारी आती है, तो एक नया पैसा हिमाचल प्रदेश को नहीं दिया गया। कंगना जी कहती है कि मैं मंडी की बेटी हूं, ठीक है, मंडी से उनका संबंध है, मगर मैं उनसे पूछना चाहूंगा, आप इतनी बड़ी बॉलीवुड में एक्ट्रेस थी, आपने कितने युवाओं को इस पूरे समय के अंदर बॉम्बे के अंदर नौकरियां दिलवाई? जब सबसे बड़ी सदी की त्रासदी मंडी के अंदर आई, कुल्लू के अंदर आई, जब हम दिन रात मुख्यमंत्री जी के साथ, चाहे कुल्लू है, चाहे मनाली है, चाहे पंचवख्तर का ब्रिज है जहां पे पानी आ गया था, चाहे थुनाग है, चाहे बाली चौकी है, चाहे सराज है, चाहे छतरी है, चाहे नेर चौक है, चाहे आपका चैल चौक है, हर जगह पे हम आए और हमने यहाँ पे सड़कों को खुलवाया, समय रहते हुए हर कार्य को पूरा किया। और मुख्यमंत्री जी का विशेष हमसे ये आदेश था कि किसी भी व्यक्ति का माल मंडी में समय पर रुकना नहीं चाहिए। उसके लिए सारी की सारी सड़कों को खोलने का कार्य हमारी सरकार द्वारा करवाया गया। और खास रूप से कई बार मैं केंद्रीय मंत्रियों से मिला दिल्ली जाकर, मैंने उनसे विशेष निवेदन किया कि हमारा जो चैल चौक से पंडो सड़क है, इसका विस्तारीकरण करवाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब हमारा जो पंडो से मंडी का रास्ता बंद हो गया था तो सारा का सारा ट्रैफिक कुल्लू मनाली का, लाहौल स्पीति का यहां से होकर गुजर रहा था। हमको जानकर खुशी होगी कि इस सड़क के लिए हमने 14 करोड़ रुपए का सैंक्शन जो है इसके एक्सपेंशन के लिए, चौड़ाकरण के लिए, अपग्रेडेशन के लिए जो है हम लेकर आए और इसका कार्य हमने पूरा करने का प्रयास किया है। तो मैं आपसे अंत में यही विनम्र निवेदन करना चाहता हूं
कि हम पूरी मजबूती से आपकी आवाज को, यहां के मुद्दों को, यहां के मसलों को लोकसभा के अंदर उठाएंगे और ये तय मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता ने करना है कि आपको एक समर्पित नेतृत्व चाहिए या एक अभिनेता चाहिए जो चुनावों के समय में अलग अलग वेशभूषा में अलग अलग इलाकों के अंदर तो आज जा रही हैं, मंडी में मंडी की बातें करती हैं, मनाली में वहां की वेशभूषा पहन लेती है, मगर ये आपने तय करना है कि जब चुनाव खत्म हो जाएंगे उसके बाद अपना डंगा लगवाने के लिए, अपना महिला मंडल बनवाने के लिए, अपना एम्बुलेंस रोड को पक्का करवाने के लिए, आपके और छोटे छोटे कार्य करने के लिए क्या आपको मुंबई तक का सफर तय करना है या नहीं करना है, ये मंडी संसदीय क्षेत्र की प्रबुद्ध जनता ने तय करना है। तो मेरा आपसे यही विनम्र रहेगा कि हमने मिलकर आगे बढ़ना है। हिमाचल प्रदेश की आवाज को केंद्र सरकार के समक्ष, जब हमारी सरकार यूपीए की सरकार, इंडिया अलायंस की सरकार दिल्ली के अंदर बनेगी, हम पूरी मजबूती से यहां की आवाज को केंद्र सरकार के समक्ष रखेंगे और जो जो कार्य यहां पे पूर्व में किए गए हैं उनको और ऊंचाइयों पर ले जाने का कार्य जो है वो भविष्य में करवाया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका एक बारी फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मेरा आपसे अंत में ये विनम्र निवेदन है कि मैं 9 मई को मंडी में जो है वो अपना, हम सब आप लोगों के आशीर्वाद के साथ अपना नामांकन पत्र भरेंगे, जिसमें हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, हमारी पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी और सभी हमारा शीर्ष नेतृत्व वहां पे देश के अंदर आने वाले समय में बजेगा, इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। आप सबका एक बारी फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। एक नारा मैं दूंगा, आप सबने दोनों हाथ खड़ा करके समर्थन करना है। भारत माता की।